हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने। आज हम लोग करने वाले हैं करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो पहले इंट्रोडक्शन है। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक मेहनती किसान था। ही लिव्ड इन ए स्मॉल वैली। वह एक छोटी घाटी में रहता था। ही वाज ए सिंपल पर्सन। वह एक साधारण व्यक्ति था। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी लेटर टू गॉड। तो ही हैड ओनली वन होप इट, उसकी केवल एक आशा थी। इट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड, ये थी क्या, भगवान से सहायता। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, तो उसने एक भगवान को पत्र लिखा। माई कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई हिल स्टॉर्म। वो कहता है कि मेरी फसल जो कॉर्न की थी तो वो टोटली पूर्णतया डिस्ट्रॉय हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है बाई हिल स्टॉर्म, ओले की, जो ओले का तूफान आया था उसके कारण। आई नीडेड ए 100 पैसोस टू सर्वाइव। मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है, सर्वाइव मतलब जीवित रहने के लिए, ठीक है, या सर्वाइव करने के लिए। हिज फेथ इन गॉड। ही हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड, उसको भगवान पर बहुत भरोसा था। सो ही रोट ए लेटर तो टू गॉड, तो उसने क्या किया था, भगवान को पत्र लिखा था। दैट इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि माई फैमिली, मेरा परिवार और मैं भूखा रह जाऊंगा। गो हंग्री, भूखा रह जाऊंगा। दिस ईयर, इस साल भूखा रह जाऊंगा। आपकी अंतिम हेडिंग है कंक्लूजन। ही डिड नॉट नो मच अबाउट द वर्ल्ड, वह नहीं जानता था, नो माने नहीं जानता था, मच मतलब अधिक, बारे में, किसके बारे में, वर्ल्ड, अबाउट द वर्ल्ड मतलब संसार के बारे में वह अधिक नहीं जानता था। ही हैड ए ग्रेट फेथ, उसको भगवान पर बहुत भरोसा था। तो ये आपका स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। नेल्सन मंडेला was the first black president of साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला जो थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। ही बिलोंग्स टू अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। तो वो शामिल हुए थे किसमें, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, एक समिति थी, उससे जुड़े हुए थे। हंगर फॉर फ्रीडम, हंगर मतलब होता है भूख, फॉर फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए भूख जो थी उनकी, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन ही ज्वाइंड द अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, जब उन्होंने दक्षिण नेशनल मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया। देन ही बिगेन टू हंगर फॉर फ्रीडम, तब उनके क्या, स्वतंत्रता के प्रति भूख जागने लगी। His hunger for freedom became greater than that of other pupils, जो उनकी भूख थी स्वतंत्रता के लिए, अदर ग्रेटर देन मतलब अधिक थी, और दैट ऑफ अदर पीपल अन्य लोगों से ज़्यादा, क्योंकि बिकॉज ही सा दैट उन्होंने देखा कि हिज पीपल उनके जो लोग थे आर नॉट फ्री स्वतंत्र नहीं थे, इसलिए उनकी क्या हुई, भूख जागने लगी। ऑब्लिगेशंस माने या ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस माने होता है दायित्व, ड्यूटी माने होता है कर्तव्य, बात एक ही होती। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हैज फॉलोइंग टू ऑब्लिगेशंस, मंडेला के अकॉर्डिंग सभी व्यक्ति को दो जो दायित्व हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और इससे आपका शॉर्ट जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ऑब्लिगेशंस, टू ऑब्लिगेशंस, तो बताना है आपको कि 2 ऑब्लिगेशंस उन्होंने बताए थे, ठीक है। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर था ऑब्लिगेशंस आर टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू वाइफ एंड चिल्ड्रन।
पहला दायित्व था अपने फैमिली यानी परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स माता पिता के प्रति, और अपनी वाइफ एंड चिल्ड्रन अपने बच्चों के प्रति। फैमिली में मतलब पूरा परिवार आ जाता है, ठीक है। तो अपने बच्चों के प्रति, इनके प्रति एक दायित्व था। और ऑब्लिगेशंस आर टू हिज पीपल्स, अपने लोगों के प्रति दायित्व, और टू हिज कम्युनिटी ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के समुदाय के प्रति जो दायित्व होते हैं वो दायित्व एक बताया है इन्होंने। कंक्लूजन अंत में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ ए नेशंस इट्स पीपल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मंडेला के अकॉर्डिंग कि किसी एक राष्ट्र की जो नेशनल रियल वेल्थ होती है वो क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला क्या बताते हैं? द ग्रेटेस्ट, सबसे महान, एंड रियल वेल्थ, जो वास्तविक संपत्ति होती है, ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र की, वो होती है इट्स पीपल, उसके लोग होते हैं। तो ये मंडेला ने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। करेक्टर स्केच ऑफ एने फ्रैंक। तो चलिए देखते हैं। पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। एने फ्रैंक वाज ए जर्मन गर्ल। वह एक, एने फ्रैंक जो थी कैसी थी? एक जर्मन लड़की थी। फिर शी वाज बॉर्न ऑन 10th जून 1929। वो 10 जून 1929 को पैदा हुई थी। शी वाज 13 ईयर्स ओल्ड। वो 13 साल की थी। शी वाज प्रिटी एंड टाकेटिव गर्ल। वह सुंदर थी और टाकेटिव मतलब होता है बातूनी। वह सुंदर और बातूनी लड़की थी। हर डायरी, तो सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स। ट्रू फ्रेंड मतलब होता है सच्चा मित्र। उनका कोई सच्चा मित्र नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू मेक हर डायरी। तो उन्होंने एक डायरी बनाने का निश्चय किया। फिर हर डायरी, हर फ्रेंड्स, उन्होंने जो अपनी डायरी बनाई थी तो उसको एक अपना मित्र बनाने का निश्चय किया। सी कॉल्ड इट किटी। वह उसे जो डायरी थी उसको बुलाती थी किटी, ठीक है। अगला, हर इंटेलिजेंस। सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल वेन। सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान। वह बहुत बुद्धिमान लड़की थी। वेन, जब मिस्टर किसिंग गेव हर ए वेरी हार्ड एसे एज ए पनिशमेंट फॉर टाकेटिव इन क्लास। जब मिस्टर किसिंग जो उनके अध्यापक थे उन्होंने दिया था उसे एक वेरी हार्ड ऐसे, एक बहुत कठिन निबंध, एज पनिशमेंट, एक सजा के तौर पर, फॉर टॉकेटिव इन क्लास, क्लास में बातूनी की वजह से कि बहुत बात करती थी इसलिए। फिर दिस ऐसे वाज चैटर बॉक्स। जो ऐसे था, यह ऐसे था, काय पे था? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स माने भी होता है बातूनी। तो यह ऐसे बातूनी मतलब एक टॉपिक दिया उन्होंने कि बातूनी पर आपको ऐसे लिखना है। सी रोट दिस ऐसे विथ हर इंटेलिजेंस। उन्होंने या उसने लिखा दिस ऐसे, इस ऐसे को, विथ हर इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता। इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमत्ता। एट लास्ट ही लाइक्ड इट वेरी मच। जो अंत में ही लाइक्ड इट, वे जो टीचर थे मिस्टर किसिंग क्या करने लगे? पसंद करते थे इसे, वेरी मच बहुत ज़्यादा उन्होंने पसंद किया, ठीक है। अगला कंक्लूजन हेडिंग है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सी सपोर्ट ऑफ टाकेटिव नेचर। वो क्या करती थी? सपोर्ट मतलब समर्थन करती थी, ऑफ का, टाकेटिव मतलब बातूनी, नेचर स्वभाव का समर्थन करती थी। सी रोट दैट, उसने लिखा कि टाकेटिव इज अ स्टूडेंट क्वालिटी। तो बातूनी होना एक स्टूडेंट का गुण है, छात्र का एक गुण ऑफ वल्ली। इंट्रोडक्शन है, वल्ली वॉज 8 years ओल्ड हु लिव्ड इन अ विलेज। तो वल्ली थी कितने? 8 साल की थी और वो जो कहाँ रहती थी? लिव्ड इन अ विलेज, अपने गांव में रहती थी। सी हैड नो प्लेमेट्स इन स्ट्रीट। प्लेमेट्स मतलब होता है खेलने वाला मित्र। उसका कोई भी खेलने वाला मित्र नहीं था। कहाँ पे? स्ट्रीट मतलब गली में जहाँ वो रहती थी। हर डिजायर, उसकी इच्छा। सी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। वह बहुत बहादुर लड़की
यह स्ट्रांग मतलब मजबूत लड़की या बहादुर लड़की थी। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड द बस वंस। उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर जो थी, तीव्र इच्छा, उसकी तीव्र इच्छा क्या थी? टू राइड द बस वंस, एक बार बस में राइड करने के लिए उसकी ये तीव्र इच्छा थी कि बस में एक बार बैठ के वो घूम सके। उसकी ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी। इसका एक क्वेश्चन भी है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको सही से याद कर लेना है। हर फेवरेट पास टाइम, उसका जो पसंदीदा पीछे का जो समय था, उसका अतीत बोलते हैं, तो वो कौन सा था? तो इट वाज स्टैंडिंग द फ्रंट डोर वे, स्टैंडिंग द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस एंड वाचिंग। उसका जो समय था यह था, क्या था? स्टैंडिंग, खड़े होकर, कहाँ पर? द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे। द डोर वे मतलब होता है जो देहरी होती है, जो हम लोग इंटर करते हैं अपने हाउस में, वहाँ पे जो फ्रंट डोर होता है तो उसके नीचे जो एक देहरी होती है वहाँ पर खड़े होकर, ऑफ हर हाउस, अपने घर पर खड़े होकर, और क्या करती थी? एंड वाचिंग, और देखती थी। वहां पर खड़े होकर क्या देखती थी? व्हाट हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और कि वहां पे स्ट्रीट मतलब गली में के बाहर क्या हो रहा है। अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर देखती थी कि घर के जो गली थी उसके बाहर क्या हो रहा है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। सी डज नॉट लाइक टू बी कॉल ए चाइल्ड, वो नहीं पसंद करती थी टू बी कॉल ए चाइल्ड, कोई भी उसे क्या बुलाता था? बच्चा बुलाता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था, तो ये चीज नहीं पसंद करती थी। सी वॉज वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट गर्ल, वह बहुत बहादुर और बुद्धिमान लड़की थी। पहली हेडिंग है, गौतम बुद्ध वाज born टू ए नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली। गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर भारतीय के रॉयल मतलब होता है शाही, फैमिली मतलब परिवार में हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। When he was 12 years old, जब वे 12 वर्ष के थे, he sent away for study, उनको भेज दिया गया था कहाँ पर? पढ़ने के लिए। of the books of Hindu religion, हिंदू मतलब कि हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ने के लिए उन्हें भेज दिया गया था। जब वो कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे। इससे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको तैयार कर लेना। हिज हिज रियलाइजेशन, उनका एहसास क्या हुआ? वंस वेन ही वॉज गोइंग हंटिंग, एक बार जब वे हंटिंग यानी शिकार पर जा रहे थे, तो ही सा ए सिक मैन, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। एंड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। एंड ए फर्नल रिट्स, रिट्स या राइट्स इसको पढ़ते हैं, रिट्स माने होता है परंपरा या संस्कार, तो उन्होंने फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और एक बीमार आदमी को देखा। तो जब उन्होंने इतने लोगों को देखा, ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया या एहसास किया, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो, सारो मतलब होता है दुख, तो ये जो संसार है फुल ऑफ भरा हुआ है, किससे? दुख से भरा हुआ है। सो ही लेफ्ट द पैलेस, तो उन्होंने क्या किया? पैलेस मतलब महल को छोड़ दिया। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, लीव का सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, तो उन्होंने पैलेस को, महल को छोड़ दिया। इन द सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान के लिए, सर्च मतलब खोज में, इन द सर्च ऑफ, ज्ञान की खोज में क्या कर दिया उन्होंने? पैलेस को छोड़ दिया। हिज टीचिंग, उनकी शिक्षा क्या थी? लाइफ इज मर्टल, लाइफ जीवन नश्वर है, मर्टल मतलब होता है नश्वर, नष्ट होने वाला। नो वन इज इमर्टल, इमर्टल मतलब होता है अमर, कोई भी अमर नहीं है। डेथ इज डेफिनेट, नोबडी कैन अवॉइड इट, जो मृत्यु है निश्चित है। नोबडी, कोई भी, अवॉइड मतलब नहीं बच सकता इससे, किससे? मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता है। ये उनकी शिक्षा थी। कंक्लूजन, फाइनली ही गॉट एनलाइटमेंट, जब उनको प्राप्त हो गए क्या? ज्ञान प्राप्त हो गया था। अंडर द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे। आफ्टर हिज नेम, उनका नाम बिकेम हो गया था, क्या हो गया था? या पड़ गया था? गौतम बुद्ध।
पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब उनका नाम हो गया था गौतम बुद्ध। एंड ट्रीज नेम, और पेड़ का नाम हो गया था बोधि ट्री। ठीक है, बोधि ट्री पेड़ का नाम हो गया था। तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। किसा गौतमी वाज ए सिंपल लेडी। किसा गौतमी एक साधारण महिला थी। हर ओनली सन हैड डेड, उसका जो इकलौता पुत्र था, हैड डेड मर गया था। सी वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी थी। नेक्स्ट हेडिंग है सर्च फॉर मेडिसिन। सी वेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन सर्च ऑफ मेडिसिन। वह गई फ्रॉम एक पर्सन, वन पर्सन मतलब एक पर्सन से अनदर पर्सन दूसरे व्यक्ति की, वो किस लिए गई थी? इन सर्च ऑफ मेडिसिन, दवा की खोज में गई। सी वांटेड टू, वह चाहती थी, टू ब्रिंग हर डेड सन टू बैक टू लाइफ, कि कोई उसकी क्या कर दे, उसके जीवन को लौटा दे। किसके जीवन को? उसके पुत्र के जीवन को लौटा दे। नेक्स्ट कि पीपल थॉट दैट, लोगों ने सोचा कि सी हैड लॉस्ट हर सेंस, उसने अपनी क्या खो दी है? समझ खो दी है। बट ए मैन सेंट हर टू बुद्ध, और एक आदमी ने, लेकिन एक आदमी ने क्या किया? उसको गौतम बुद्ध के पास भेजा, बुद्ध के पास भेजा। तो बुद्धास आंसर, बुद्ध said to bring mustard seed from a house where no one has died yet. Died yet मतलब, yet मतलब होता है अभी तक। तो बुद्ध ने कहा क्या? ब्रिंग, ले आओ, मस्टर्ड सीड मतलब होते हैं सरसों के बीज, ले आओ, फ्राम कहाँ से ले आओ? ए हाउस, उस घर से लाओ, वेयर जहाँ, नो वन हैज डाइड, अभी तक जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, उस घर से हमें क्या ले आओ? मस्टर्ड सीड ले आओ। तो हर डिटर्मिनेशन, तो उसकी दृढ़ संकल्प क्या था उसका? तो सी वाज ए डिटरमाइंड लेडी, वह बहुत दृढ़ संकल्पित महिला थी। सी फाउंड दैट, उसने पाया, ईच फैमिली, प्रत्येक परिवार ने, हैड लॉस्ट हिज बिलव्ड वन, अपने किसी न किसी को खोया है। तो अगली हेडिंग है कंक्लूजन। सी रियलाइज दैट सी हैड सेल्फिश इन हर ग्रीफ, उसने महसूस किया कि वह क्या हो गई? सेल्फिश हो गई अपने अपने किसमें? अपने ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है दुख में, अपने दुख में सेल्फिश हो गई है वो। सो ही सी एक्सेप्टेड दैट, और उसने उसको एक्सेप्ट किया, किसको? दैट दैट इज कॉमन टू ऑल, कि जो मृत्यु है सभी के लिए समान है। लाइफ इज मर्टल, लाइफ क्या है? नश्वर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।